राधे राधे। सबसे पहले आप इस धूर्त के प्रलाप को सुनिए। असलियत तो यह है कि भगवान कृष्ण के जीवन में कोसों दूर दूर तक कोई राधा नाम की महिला थी ही नहीं। यह बहुत प्रामाणिक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण के जीवन काल में कोई भी राधा नाम की कोई महिला नहीं हुई। यह केवल भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए पाखंडी लोगों की चाल, और पाखंडी नहीं, विधर्मी लोगों की चाल है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित ग्रंथ है महाभारत। इस महाभारत के अंदर राधा नाम का कोई वर्णन नहीं आता। एक जगह राधा शब्द जरूर आता है। वो राधा उसके लिए नहीं आया जो भगवान कृष्ण के साथ में रहती है, बल्कि कर्ण को जिस मां ने पाला था उस मां का नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। एक जगह महाभारत में राधा शब्द आता है, वो कर्ण की विमाता के लिए प्रयुक्त होता है। एक हमारे यहां पुराण है जिसको कहते हैं विष्णु पुराण। भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार ही हम लोग मानते हैं, लेकिन उस पूरी विष्णु पुराण में कहीं पर भी राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है। एक पुराण का नाम है हरिवंश पुराण। हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का पूरा वर्णन उसमें दिया गया। उस हरिवंश पुराण के अंदर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। और तो और एक पुराण ऐसा है जिसकी समाज में बड़ी व्याप्ति हो रही है। जगह जगह जिसके नाम से बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। जिस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप लोगों ने उसकी कथाएं सुनी होंगी। वैसे तो इस धूर्त भागवतकार ने भगवान कृष्ण को कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऋषि दयानंद की वेदना को देखो। स्वामी दयानंद कहते हैं, भागवत बनाने वाले, तू अपनी मां के गर्भ में ही मर गया होता तो अच्छा होता, और यदि अपने मां के गर्भ में नहीं मर पाया तो जन्म लेते मर जाता तब भी अच्छा होता। तू इस धरती से समाप्त हो जाता तो बहुत सनातन धर्म का उपकार हो गया होता, क्योंकि तूने हमारे महापुरुष भगवान कृष्ण को जितना कलंकित किया है उतना किसी ने कलंकित किया नहीं भगवान कृष्ण को। वैसे तो इस भागवत बनाने वाले बोपदेव ने भगवान कृष्ण को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हैरानी की बात यह कि पूरी भागवत में कहीं पर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। पूरी भागवत में कहीं राधा शब्द ही नहीं है। लेकिन विचित्र बात यह कि आज कोई भी भागवत कथा बिना राधा की नहीं होती। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह, पता नहीं क्या क्या 10 मिनट तक व्यास जी कथा आगे पढ़ते हैं, बीच में राधे राधे का कीर्तन करा देते हैं। ये राधे बीमारी आ कहां से गई? ना रामायण, ना महाभारत के अंदर है, ना आपके विष्णु पुराण के अंदर है, ना महाभारत के अंदर है, ना भागवत के अंदर है। वस्तुतः मेरा मानना यह कि राधा नाम की महिला कोई थी ही नहीं। ये तो राधा नाम की महिला एक बहुत बड़ी डांसर हुई। जैसे आजकल सपना चौधरी का नाम आप लोग सभी जानते हैं, और वो इतनी बड़ी डांसर थी कि उसका जब कार्यक्रम होता था तो बहुत बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुआ करते थे। पुराना जमाना था, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं हुआ करती थी, तो पहले मशाल जलाया करते थे लोग। तेल से मसाले लोग जलाया करते थे। तो जब राधा का कोई कार्यक्रम कराना हो उस डांसर का, तो कम से कम 9 मन तेल चाहिए होता था। इसलिए कहावत चली समाज में, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक कहावत हमारे समाज में चलती है। तो राधा का कार्यक्रम कराने के लिए 9 मन तेल की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इतनी बड़ी कोई डांसर राधा हुई होगी। उस राधा के नाम से उन्होंने भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए एक नई कल्पना की मन के अंदर, और राधा को भगवान कृष्ण के बगल में आकर के बिठा दिया। पहले आप भगवान कृष्ण के मंदिर आप देखेंगे तो कहीं पर भी भगवान कृष्ण के मंदिरों में राधा नाम की कोई मूर्ति नहीं है। राधा कुछ है ही नहीं। और आज षड्यंत्र इतना चरम सीमा पर चल गया। आप जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी की जो मोटी मोटी दीवार प्राचीरें हैं उनमें राधा स्तोत्र के नाम से नई नई पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। आज जबरदस्ती राधा को थोपा जा रहा है सनातनी लोगों के ऊपर, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है राधा नाम की बीमारी आ कहां से गई। मैंने उस बेटी को समझाया कि बेटी, भगवान कृष्ण के जीवन में राधा का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। आज समाजी सदैव स्वयं को एक ऋषि भी और भौतिकवादी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। एक सामान्य जनमानस से जब आप यह कहते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह केवल आपको ठगने की एक विद्या है, तो समाज तुरंत स्वीकार कर लेता है, क्योंकि समाज का जो तल है वो साधना युक्त नहीं है, उसका कोई शास्त्रानुसंधान भी विशेष नहीं, इसलिए वो तुरंत स्वीकार करता है। और ये आर्य समाजी सदैव अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए उन्हीं शास्त्रों का आश्रय लेते हैं। बाद में उन्हीं शास्त्रों का, शास्त्रों के कर्मकांड का, शास्त्रों की ऋषियों की निंदा करने में ये बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं। ये इनकी स्थिति है। ये धूर्त श्री वेदव्यास जी की निंदा कर रहा है। पराम्बा आदिशक्ति अम्बा श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी, वृषभानु, वैजयंती, कृष्ण बल्लभा, जिनके सामने भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि कोई सेवा मिल जाए, जिनसे शास्त्र है, जो शास्त्रों में गुप्त रूप से व्याप्त हैं, अनेक जगह जिनका दिव्य वर्णन आता है, उनको ये धूर्त सीधे सीधे नकार रहा है। इसे ये पता भी नहीं है ये बोल क्या रहा है। जो व्यक्ति
परमात्मा और परमात्मा के द्वारा इस धरातल पर की गई लीलाओं को मनुष्य दृष्टि से मानवीय गुणधर्मों से देखता है, वो नरकगामी होता है। इस शरीर में भी नरक भोग करके नरक की यात्रा करता है, बस वो अहंकारवश यह समझ नहीं पाता वो बोल क्या रहा है। वही स्थिति इस धूर्त के साथ है। जिनकी पूछ पकड़ के ये लोग चलते हैं, दयानंद सरस्वती, एक संत जो है शिवलिंग की पूजा कर रहे थे और इनके अनुयायी और दयानंद भी जा करके उसकी निंदा करने लगे और संत के दृष्टिपात मात्र से ये सब स्तंभित हो गए, एक जगह खड़े रह गए, हिल नहीं पा रहे थे। अंत में दयानंद को हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी, तब ये ठीक हुए। दयानंद सरस्वती ठीक से बात जानते भी थे, लेकिन वो अपनी मिथ्या और शास्त्र निंदा की ऐसे पड़ाव पर थे कि अनेक अनुयायी उनका अनुकरण कर रहे थे, एक भीड़ उनके पीछे थी, इसलिए अपनी द्वारा की गई असत्य झूठी बातों पर उन्हें चलना पड़ा, वक्तव्यों पर चलना पड़ा। और आज की स्थिति में उन्हीं की जो दो चार धूर्त हैं, ये स्वयं को दयानंद सिद्ध करने में जोर शोर से लगे रहते हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे धूर्तों की ठीक से चिकित्सा होनी ज़रूरी है। नहीं तो कुछ दिनों पहले एक महापुरुष का वक्तव्य श्री किशोरी जी के बारे में आया, जो कि प्रसंग चल भी रहा है, और 24 तारीख बीत गई। उस दिन बरसाने में महासभा भी संत वृंदों की हुई और ठीक से अनुशासित किया गया। मैं यह चाहता हूं कि सार्वभौमिक रूप से एक दंड विधान रखा जाए कि अनर्गल प्रलाप ये जो धूर्त कर रहे हैं, ये मूर्खानंद लोग कर रहे हैं। वैसे उसका नाम तो सच्चिदानंद है, लेकिन है मूर्खानंद ही। ऐसे लोगों की ठीक से चिकित्सा की व्यवस्था हमारे धर्माचार्यों को करनी चाहिए। अन्यथा जो मुंह उठाया और आकर के कुछ भी बोल जा रहा है, ये ठीक नहीं है। इससे हृदय बहुत आहत हो रहा है, इसलिए मैं इससे कुछ कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ कह दूंगा, क्या पता इसके पाप या अपराध घट जाए, क्योंकि बोलने से भी अपराध कम हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक पक्ष से भी और भौतिक पक्ष से भी इसे ठीक से दंड मिले, और इतने इस प्रकार से जितने प्रलापी हैं, प्रलाप कर रहे हैं, इनकी ठीक से चिकित्सा, क्योंकि आज का जो ये समाज है इसमें पूरी आज़ादी है, और ख़ास करके हमारे धर्म को बोलने की पूरी आज़ादी है। कोई ऐसा संविधान नहीं है, दंड विधान नहीं है कि आपको रोका जा सके, इसलिए कुत्तों की तरह कुछ भी भौंक दो। भौंकने की पूरी आज़ादी है देश में, तो लोग भौंक। यह बात मैं उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि इस पर एक व्यक्ति को लेकर केवल निर्णय न लिया जाए, एक सार्वभौमिक निर्णय स्थापित किया जाए धर्माचार्यों के द्वारा, जो ये धूर्त अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं हमारे देवी देवताओं और हमारे इष्टों के प्रति। इस पर दंड विधान के द्वारा सामाजिक पक्ष से रोक लगाई जाए, कुछ भी बोलने की आज़ादी इनको न दी जाए, और धर्म के विषय में यदि कुछ बोलते हैं तो उस पर कठोर निर्णय उनकी तरफ से आ जाता है, और हम लोग केवल बातें कर रहे हैं, बातों तक ही सीमित रह जाता है। नहीं, इस धूर्त को आध्यात्मिक पक्ष से जो दंड मिले वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भौतिक पक्ष से भी उचित दंड प्राप्त होना चाहिए।